हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। गाइज आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लेक्चर नंबर 36 और इसमें हम बात करेंगे जीके फ्लिप फ्लॉप के बारे में। तो अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उनको आप आई बटन पर क्लिक करके या फिर चैनल प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए ताकि लेक्चर समझने में आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। उसी के साथ साथ जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हमारे लेक्चर्स हैं इंक्लूडिंग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स उनको भी आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप न्यू हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी कोई न्यू लेक्चर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो चैनल है हमारा नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइज आपको जैसे कि पता है लास्ट फ्यू लेक्चर्स में हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप और डी फ्लिप फ्लॉप को काफी डिटेल में स्टडी किया है और यहाँ पर भी आपका ये लॉजिक सर्किट है जिसमें हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप को ही दर्शाया है। ठीक है, तो सिंपली आपको पता था कि वहां पर आपके 3 इनपुट्स थे एस आर और क्लॉक और 2 आउटपुट्स थे इनके क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट, ये हर एक में 2 ही होंगे आपके। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इसकी ट्रुथ टेबल है एसआर फ्लिप फ्लॉप की वो मैंने यहाँ पर दोबारा से बनाई है। तो अगर क्लॉक आपकी 0 होती थी और एस और आर की वैल्यू आपकी कुछ भी होती थी तो आपको पता है जो आपका नेक्स्ट स्टेट होता था वो आपका प्रीवियस स्टेट के या प्रेजेंट स्टेट के इक्वल होता था जिसे हम मेमोरी भी कहते हैं। उसी के साथ साथ अगर आपने क्लॉक हाई कर दी लेकिन एस और आर पर आपने 0 अप्लाई किया तो भी आपके जो कंटेंट है वो वही रहेंगे नेक्स्ट स्टेट में जो कि प्रेजेंट स्टेट में थे। तो इन दोनों ही केसेस को हम मेमोरी कहते हैं, इनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली अगर क्लॉक 1 थी एस और आर की वैल्यू अकॉर्डिंग टू ये थी यानी कि एस 0 था आर 1 था तो क्यू एन प्लस 1 आपका 0 था और उसी तरीके से एस 1 था आर 0 था तो ये आपका सेट स्टेट था। लेकिन अगर कंडीशन आ जाती थी आपकी ये वाली जो लास्ट में आप देख सकते हैं यानी कि आपकी एस की वैल्यू भी 1 हो जाए और आर की वैल्यू भी 1 हो जाए तो ये जो केस था यहाँ पर वो इनवैलिड था यानी कि हम उसको यूज नहीं करते थे। तो सिंपली इसी कमी को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप को, या आप ये कह लें एसआर जो आपका फ्लिप फ्लॉप है इसको हम इस तरीके से मॉडिफाई करेंगे कि कुछ हद तक हम इस कंडीशन को यूज कर पाए। तो उसी चीज के आप इसमें देखेंगे। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि जो जेके फ्लिप फ्लॉप है वो आपका इंप्रूव्ड वर्जन है एसआर फ्लिप फ्लॉप का। तो अब देखिए हम यहां पर करेंगे क्या। तो सिंपली जो आउटपुट है ये आपकी क्यू, ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे ये आप देख सकते हैं जो आउटपुट है इसको गेट 2 की एक इनपुट बनाएंगे। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि जो क्यू आउटपुट है इसको मैंने गेट 2 की एक इनपुट बना दिया है। सिमिलरली जो क्यू कॉम्प्लीमेंट है इसको भी मैं एक इनपुट बनाऊंगा गेट 1 की। तो आप ये देख सकते हैं। तो तब होगा क्या, जो ये आपकी कंडीशन है एस इज इक्वल टू 1 और आर इज इक्वल टू 1 इसको हम यूज कर पाएंगे, वो देखने हैं आप कैसे हम उसको यूज करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं तो मैंने इसको अच्छे तरीके से ड्रॉ किया है यानी कि जेके फ्लिप फ्लॉप जो आप कह सकते हैं वो ये होता है। सिंपली वही सर्किट है हमारा। यहाँ पर एस और आर की जगह पर मैंने जे और के लिख दिया है यानी कि ये उन्हीं के इक्विवेलेंट है। जे आपका सेट को रिप्रेजेंट करेगा और के आपका रीसेट को रिप्रेजेंट करेगा। एक क्लॉक इसमें आपकी इनपुट है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि जो क्यू है वो एक इनपुट है आपकी गेट 2 के लिए, उसी तरीके जो क्यू कॉम्प्लीमेंट है वो एक इनपुट है आपकी गेट 1 के लिए। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो अब सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि जो हमने केस डिस्कस किया है यानी कि एस इज इक्वल टू 1 और आर इज इक्वल टू 1 तो उस केस में होगा क्या। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि जैसे कि अगर क्लॉक आपकी 0 होती है तो इस केस में भी वो मेमोरी है यानी कि एसआर फ्लिप फ्लॉप और जेके फ्लिप फ्लॉप में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर आपकी क्लॉक 1 है, जे भी 1 है और के आपका 0 है तो इस केस में आपको क्यू 1 मिल जाएगा और क्यू कॉम्प्लीमेंट 0 मिलेगा। सेम है बिल्कुल आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप की तरह। और उसी के साथ साथ अगर ये हो केस आपका क्लॉक 1 जे 0 और के 1 मिल जाए तो ये आपका रीसेट के इक्विवेलेंट है। तो क्यू इस केस में 0 होगा और क्यू कॉम्प्लीमेंट इसका अपोजिट होगा यानी कि 1 होगा। अब बात आती है हमारी कि अगर
क्लॉक आपकी 1 है, जे भी 1 है और के भी 1 है, तो इस केस में होगा क्या? तो इसमें आपको एक एज्यूम करना पड़ेगा, जैसे आपने एज्यूम किया था नैंड लैच और नॉर लैच के बारे में। तो इनिशियली एज्यूम कर लीजिए कि क्यू भी आपका 0 है और क्यू कॉम्प्लीमेंट आपका 1 है, ठीक है। तो यहां पर हम सिंपली एज्यूम कर रहे हैं क्यू जो है वो आपका 0 है, क्यू कॉम्प्लीमेंट आपका 1 है, ठीक है। तो अब गेट 1 जो है इसकी इनपुट्स क्या होंगी? तो आप देख सकते हैं जे की वैल्यू तो आपकी 1 है ही, क्लॉक भी हाई होगी तो ये भी 1 हो गई, यानी कि 2 इनपुट्स तो आपकी 1 हो गई। अब तीसरी इनपुट आपकी कहां से आ रही है? तीसरी इनपुट आ रही है आपकी क्यू कॉम्प्लीमेंट से, और क्यू कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमने क्या एज्यूम की गई है? 1। तो यहां पर तीसरी भी 1 हो गई है, ठीक है। तो गेट 1 की आउटपुट क्या होगी? 3 1 है तो गेट 1 की आउटपुट आपकी 0 होगी, सिंपल है। उसी तरीके से गेट 2 के लिए देखेंगे तो के की वैल्यू आपकी 1 है और क्लॉक भी हाई है आपकी, तो 2 इनपुट्स तो हाई हो गई। तीसरी जो इनपुट आ रही है वो आ रही है आपकी क्यू से, क्यू क्या है इस बार? 0, तो तीसरी इनपुट आपकी 0 हो गई। तो आउटपुट पर आपको क्या मिलेगा? 1 1 0 का वो मिलेगा 1। और ये आप सभी जानते हैं ये आपकी नैंड लैच है, और नैंड लैच का आपको पता होता है कि अगर 0 1 मिल जाए आपको केस तो क्यू आपको 1 मिलता है और क्यू कॉम्प्लीमेंट आपको 0 मिलता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपने क्यू 0 दिया था लेकिन वो 1 हो गया, उसी तरीके से आपने 1 दिया था तो वो 0 हो गया। अब इसका रिवर्स आप एज्यूम कर लें, यानी कि इस बार हम क्या कहते हैं कि क्यू हम 1 देते हैं और क्यू कॉम्प्लीमेंट 0। तो इसको आप पुट कीजिए, तो सिंपल है। गेट 1 के लिए सबसे पहले देखेंगे जे 1 है, क्लॉक 1 है, और इस बार जो एक इनपुट्स है वो आपकी 0 हो गई, यानी कि जो क्यू कॉम्प्लीमेंट है वो 0 है। तो 1 1 0 गेट 1 की जो आउटपुट होगी नैंड की तो वो इस बार हो जाएगी आपकी ये 1, ठीक है। उसी तरीके से गेट 2 के लिए क्या हो जाएगी? के 1 है, क्लॉक 1 है, और जो एक और इनपुट आ रही है वो है क्यू से, और क्यू इस बार है आपका 1, तो ये भी 1 हो जाएगी, यानी कि तीनों ही इनपुट्स 1 है। तो गेट 2 के लिए आउटपुट पर आपको क्या मिल जाएगा इस बार? 0। और अगर ये केस मिलता है आपको 1 0, और आपको याद हो नैंड लैच का केस, तो इस बार क्या होता है? अगर 1 0 मिलता है तो गेट 3 के आउटपुट पर यानी कि क्यू आपको यहाँ पर 0 मिल जाएगी और यहाँ पर 1 मिल जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि वैल्यू आपकी किस तरीके से चेंज हो रही है, यानी कि इसे हम कहते हैं टॉगलिंग या रेसिंग कंडीशन, वो हम बाद में भी बात करेंगे। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि जो आपकी नेक्स्ट स्टेट है यानी कि Qn+1 जो है वो आपकी प्रीवियस जो स्टेट है, प्रेजेंट स्टेट है, उसकी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। सिंपल आप देख सकते हैं क्यू की वैल्यू आपकी कैसे चेंज हो रही है? 0 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1, इसी तरीके से चेंज हो रही है। तो आप अगर 0 दे रहे हैं तो उसका 1 बन रहा है, यानी कि अगर जो नेक्स्ट स्टेट है आपकी वो प्रेजेंट स्टेट के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, ठीक है ना। तो यही आपको इसके आउटपुट पर भी मिलेगा। तो उसी को हम यहाँ पर ट्रुथ टेबल में भी देख लेते हैं कि ट्रुथ टेबल में आपको क्या मिलेगा। तो जो बाकी के केस हैं वो तो बिल्कुल सेम है जैसे कि आपके मिलते हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप में, लेकिन जेके फ्लिप फ्लॉप में आपको क्या होगा? तो इसमें सिंपल है, ये जे है, के है और क्लॉक है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको मिल जाएगा Qn+1। तो अगर ये 0 0 है, ठीक है, और क्लॉक आपकी हाई मान है तो आपको Qn ही मिलता है, यानी कि मेमोरी है। मैंने आपको बताया ये एसआर की इक्विवेलेंट ही है जो आपने एसआर की ट्रुथ टेबल ड्रॉ की थी। उसी के साथ साथ अगर आपका जे 0 है, के 1 है और क्लॉक भी हाई है आपकी, ठीक है, तो इस बार आपको क्या मिलेगा? ये रीसेट की इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर आपको 0 मिल जाएगा। और J1 है, K0 है, क्लॉक हाई है, तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है सेट हो जाएगा ये, तो यहाँ पर आपको Qn+1 1 के इक्विवेलेंट मिलेगा। और जो अभी हमने केस डिस्कस किया यानी कि J भी 1 है और K भी 1 है और क्लॉक ऑब्वियसली आपकी हाई ही है, तो इस बार आपको क्या मिलने वाला है? वो है Qn कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो आपकी प्रेजेंट स्टेट है उसके जो कंटेंट्स हैं वो आपके कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो इसको आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत आपके काम आएगी जब हम बात करेंगे एक्साइटेशन टेबल के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक टेबल के बारे में, तो वहां पर आपको इनका काफी ज्यादा यूज होगा। तो याद करना भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, इनको आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। एसआर फ्लिप फ्लॉप अगर आपको याद है तो उसके अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हैं। एसआर में ये जो कंडीशन है वो ये इनवैलिड थी और इस बार ये आपकी कहलाती है टॉगल कंडीशन। टॉगल का मतलब क्या है कि 0 से 1 हो रहा है और
1 से 0 हो रहा है, इसको टॉगलिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम और आगे भी विस्तार से बात करेंगे। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। मुझे आप कमेंट करके बताइए कि लेक्चर कैसा लगा है। पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनके लिए आप समझते हैं कि वीडियो इंपॉर्टेंट है। और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।